नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल झाबुआ लाइव। जब जब विपक्ष यानी जिसमें कांग्रेस भी आ जाती है, सपा बसपा तृणमूल कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां आ जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने पे सवाल खड़े करते हैं। या जब जब एनार्किस्ट जिनमें रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, पन्नीर प्रसून वाजपेयी जैसे लोग शामिल हैं, वो 56 इंच के सीने पे सवाल खड़े करते हैं, तब तक नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये जो सवाल खड़े करने वाले हैं वो बगले झाँकने लगते हैं और सोशल मीडिया पे ट्रोल किए जाने लगते हैं। अब देखिए कि चीन और भारत के तनाव के बीच में आज नरेंद्र मोदी अचानक पूरी दुनिया को चौंकाते हुए, भारत के तो ठीक है, चाइना और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए लेह पहुंच गए। जाना था CDS यानी चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल विपिन रावत को, और इसी तरीके की तैयारी भी की गई थी। लेकिन सुबह जब लेह में भारतीय वायुसेना का MI हेलीकॉप्टर उतरा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी CDS विपिन रावत के साथ में थे और उनके साथ सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे भी थे। तो ये एक शॉकिंग विजिट है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि चीन भी ये अपेक्षा नहीं कर रहा था। भारत की जो वहाँ फ्रंट पे जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, जो चाइना से जहाँ पे टेंशन चल रहा है, वहाँ पे जो सैनिक हमारे तैनात हैं, वो भी इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि जब PM मोदी वहाँ पर पहुँचे और सैनिकों के साथ मिले तो उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। PM मोदी का स्वागत किया और PM मोदी ने भी उनको ऊर्जा से भरा एक उद्बोधन दिया और संदेश भी दिया कि पूरा देश, पूरी सरकार उनके साथ है, क्योंकि वो देश को बचाने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए चाइना जैसे देशों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। देखिए इसके मैसेज क्या हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये तो बहादुरी का काम था। आप कल्पना कीजिए, क्या मनमोहन सिंह जा सकते थे, देवगौड़ा जा सकते थे? मैं तो मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी भी अगर होते तो शायद नहीं जाते। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए इनको करिश्माई नेता कहा जाता है। मसला जब नरेंद्र मोदी में 100 बुराइयाँ हो सकती हैं, 100 कमजोरियाँ हो सकती हैं, उनके कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन जब मसला देश का आता है, राष्ट्रवाद का आता है, तो नरेंद्र मोदी हमेशा मोर्चे पे दिखाई देते हैं। और आज फिर से वो नीमू जैसी फॉरवर्ड पोस्ट पे दिखाई दिए, जो कि लेह से सटी हुई चाइना की बॉर्डर पर है। तो विश्लेषण अगर हम करें कि इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए 3 संदेश बिल्कुल साफ हैं। पहला संदेश चीन को जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना से सटी हुई बॉर्डर पर आता है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार चीन से सीमा, जो हाल का जो सीमा विवाद है, उसको कितना गंभीरता से लेती है। और चीन की जो हरकत थी, भारतीय सैनिकों की हत्या की, साजिश की, उसको लेकर सरकार कितना गंभीर और अलर्ट है और वो दो हाथ करने के मूड में है। ये पहला मैसेज है जो चीन को जाता है। और चीन के साथ साथ पूरे यूनाइटेड नेशन के साथ जो तमाम दुनिया के देश हैं, उनको भी ये संदेश चला गया कि PM नरेंद्र मोदी के रहते भारत चीन के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि चीन को बैक होना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मोदी ने पहले भी कहा है कि वो हम शांति चाहते हैं, जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भारत की सीमा को कोई इनक्रोच, अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो सेना और सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो पहला संदेश साफ है। दूसरा संदेश देश के भीतर दिया है मोदी ने कि सरकार चीन से जो सीमा विवाद है उसको गंभीरता से ले रही है। PM मोदी का ग्राउंड जीरो पर जाना, फॉरवर्ड पोस्ट पे जाना, ये संदेश साफ है कि देश की जनता समझ जाए कि वो बेफिक्र रहें। मोदी के रहते चीन भारत में वैसा कुछ नहीं कर पाएगा जैसा कि वो नेहरू के ज़माने में कर लिया करता था, या उसके बाद भी कुछ समय में उसने किया है। तो दूसरा मैसेज देश की जनता के लिए था। तीसरा मैसेज, जहाँ पर मोदी पहुँचे हैं वो वहाँ से हम POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, या जो चीन है, यहाँ किसी भी स्थिति में भारत की सेना एक साथ हमला करने की स्थिति में है। हम उस इलाके में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं। तो मैसेज सिर्फ चीन को नहीं है, साथ में पाकिस्तान को भी है। दोनों देशों के मैसेज है कि अगर एक साथ भी आप भारत से भिड़ोगे तो भारत तैयार है उसके लिए। और आप देखिए कि कल 33 फाइटर जेट की डील हुई है सोवियत रूस के साथ, माफ़ कीजिएगा, सोवियत अब खत्म हो गया, रूस के साथ डील हुई है।
S-400 मिसाइल सिस्टम भी बहुत जल्दी अब भारत को मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर एक मेरा सवाल भी है कि जब तनाव होता है तब आप जल्दी करते हैं, तो ये सब पहले क्यों नहीं करते? बताया जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसमें हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को साइडलाइन करे। और जब चाइना आपके सामने आकर बैठ जाता है तब आप हथियार खरीदते हैं। आप पहले से अपना जखीरा तैयार कीजिए तो शायद चाइना की हिम्मत ना हो पाए। तो तीसरा मैसेज देश की सेना को गया है पीएम मोदी की ओर से कि सरकार उनके साथ है, उनको फ्री हैंड किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जिन पैरा कमांडो ने सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, जिन्होंने एयर स्ट्राइक में हिस्सा लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी तैनाती भी वहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो देश की जो इन्फेंट्री है, जो नामी इन्फेंट्री है, जिसमें राजपूताना राइफल्स है, 18 ग्रेनेडियर्स हैं या जाट रेजिमेंट है, इनको भी फॉरवर्ड पोस्ट पर लगाया जा रहा है ताकि जो फिज़िकल वायलेंस करते हैं चाइना की ओर से, फिज़िकल अटैक करते हैं, बगैर गोली चलाए करते हैं, तो उसमें अगर वो मार्शल आर्ट के या जूडो के एक्सपर्ट चाइना की ओर से आते हैं तो जो शारीरिक बल होता है वो इन जो बटालियन है, राजपूताना राइफल्स है, 18 ग्रेनेडियर्स है, जाट रेजिमेंट है, इनको लगाया गया है मोदी की ओर से ताकि वहाँ पर उनका बराबरी का मुकाबला किया जा सके और उनको पटखनी दी जा सके। तो कुल मिला के तैयारियाँ तेज़ी से हो रही हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 2023-24 तक भारत इस स्थिति में आ जाए कि अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ भारत पर हमला करें तो भारत उनसे लड़ने और जीतने की स्थिति में हो। और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जहाँ तक बात है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात है, उसमें भी मोदी कामयाब रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरीके से कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था और पाकिस्तान के फेवर में चीन ने यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, मिडनाइट को फ्रांस ने और ब्रिटेन ने और अमेरिका ने उसको विफल कर दिया है। फ्रांस ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने भारत के साथ सीधे ऐलान कर दिया कि अगर चीन से जंग होती है तो भारत के समर्थन में वो अपने बेड़े भेजेंगे, फाइटर जेट भेजेंगे। अमेरिका भी कह चुका है कि वो यूरोप से अपनी सेना भारत और चीन के बीच तनाव के चलते कम कर रहा है। और जो आसियान देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस समय जो डिफेंस डिप्लोमेसी है मोदी की, या जो एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी है या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, वो कामयाब है और सही दिशा में जा रही है। मेरा ऐसा मानना है। विपक्ष किस आधार पर आरोप लगा रहा है, शायद उनका ये काम है, लेकिन उस विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है जिनके दादा परदादाओं पर ये आरोप हो कि भारत की हजारों मील ज़मीन उनके रहते चीन ने कब्जा कर ली और वो सिर्फ ये कहते रह गए कि ये इन पहाड़ों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होता है, जाने दो। तो उनको नैतिक अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं आप, लेकिन आपको अधिकार नहीं है क्योंकि आप इमरजेंसी लगा चुके हैं। एक दिन छोड़िए, आपने 2.5 साल तक लोकतंत्र की नैतिक हत्या की। तो ये सियासत के मसले हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लगाएं, लेकिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो वहाँ पर राजनीति न करें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो या ममता हो। संयम बरतें और कम से कम मायावती जैसी राजनेता से सीख लें, क्योंकि उनके तमाम बयान देश की सेना के साथ जा रहे हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस मामले में उनकी तारीफ करूंगा। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने मोदी के बारे में बताया कि वाकई में 56 इंच का सीना है, ये आज मोदी ने साबित किया। ये गुणगान नहीं है, ये ग्राउंड पे जो कुछ हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप क्या राय रखते हैं? आप सहमत होंगे, असहमत होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप असहमत हो तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, वजह ज़रूर बताइएगा, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। खारिज करने योग्य आपके कमेंट्स होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।